तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर होगा 72 बार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा 8। मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 10 से 12, 16 से 18, 13 से 15 और 20 से 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का औसत वजन 1350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, किडनी का औसत वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 150 या ऑप्शन डी 200 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? टीबिया, पटेला, मैलियस या फीमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। एक कान में पाई जाती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी, जांघ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी या घुटने की हड्डी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनिमल है, जो दांत में पीला भाग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 80, 120, 120, 80, 90, 130 या 30, 130, 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80, 120 mm। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 70%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है? 10%, 7%, 12% या 15%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? 3 से 4 लीटर, 6 से 7 लीटर, 5 से 6 लीटर या 2 से 3 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 7.4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है? यकृत, फेफड़े, किडनी या आमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। रक्त को किडनी शुद्धिकरण करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत, हृदय, अस्थिमज्जा, छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 80 दिन, 120 दिन, 100 दिन या 130 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन, 1 से 7 दिन, 1 से 10 दिन या 1 से 15 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 4 दिन। दोस्तों, हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरे देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस, थायराइड, एड्रिनल या अग्नाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओ, ए, बी, ए या बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर, स्पीडोमीटर, पेसमेकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? यकृत, हृदय, प्लीहा या किडनी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख या आमाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख। भोजन का पाचन प्रारंभ मुख से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है? अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अगला प्रश्न देखते हैं। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत द्वारा, पित्तनलिका द्वारा, आमाशय द्वारा या छोटी आंत? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? ऑप्शन है हृदय, मुख, छोटी आंत या यकृत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, एड्रिनल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय या लीवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 14 जोड़ी, 16 जोड़ी, 12 जोड़ी या 10 जोड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? 300, 306, 206 या 226? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 639। अगला प्रश्न देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज, एमाइलेज, रेनिन या टाइलिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। लिंग निर्धारण होता है ब्रिक, पुरुष क्रोमोजोम, महिला क्रोमोजोम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोसी, 3 कोसी, 2 कोसी या 1 कोसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कोसी। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होती है? 23, 36, 42 या 46? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बड़ी आंत, छोटी आंत, त्वचा या आहार नाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। यदि आपको त्वचा ऑप्शन ना दिया होगा, लीवर दिया हो, तो वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, मानव अंडाणु, शुक्राणु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या पाई जाती है 11, 15, 22 या 20? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। शरीर में अमीनो अम्ल 22 पाई जाती हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर या 0.5 लीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आता है? अमोनिया, यूरिया, फास्फोरस या कैल्शियम के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7, 6 या 6.2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन, 320 केल्विन, 275 केल्विन या 210 केल्विन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन।
अगला प्रश्न देखते हैं, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में, जांघ में, हाथ में या खोपड़ी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैर में। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं फास्फोरस, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड फास्फोरस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, सोडियम, जिंक या आयरन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। तो दोस्तों, ये रहे आपके ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।